नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच और कहानी। आज हम आपको ले चलेंगे उस सितारे की कहानी में जो बहुत कम समय के लिए चमका, लेकिन आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। ये कहानी है दिव्या भारती की। 5 अप्रैल 1993, मुंबई की एक शांत रात। एक खबर आई और पूरा देश सन्न रह गया। दिव्या भारती अब इस दुनिया में नहीं रही। सिर्फ 19 साल की उम्र और एक ऐसा अंत जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई के एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ। बचपन से ही दिव्या बेहद चंचल, जिद्दी और सपने देखने वाली लड़की थी। कहा जाता है कि उन्हें पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन कैमरे के सामने वे बिल्कुल अलग इंसान बन जाती थी। बहुत कम उम्र में दिव्या ने मॉडलिंग शुरू कर दी। कई रिजेक्शन के बाद 1990 में उन्हें तेलुगु फिल्म बॉबली राजा मिली और यहीं से एक नई स्टार का जन्म हुआ। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दिव्या तेलुगु सिनेमा की डिमांडिंग अभिनेत्री बन गई। 1992 में दिव्या ने बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म विश्वात्मा से। गीत सात समुंदर पार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। मासूम चेहरा, नटखट अदाएं और एक अलग चमक। उसी साल आई फिल्म दीवाना। इस फिल्म ने 2 सितारे दिए, शाहरुख खान और दिव्या भारती। दिव्या को मिला फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड। 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी 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 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी
19 साल की उम्र में इतनी बड़ी। 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 19 सालन की उम्र में इतनी बड़ी। 19 साल 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 की उम्र में इतनी बड़ी। सेक्स 1.2। दोस्तों, अब जानते हैं माधुरी दीक्षित के करियर के कुछ ऐसे पहलू जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सेक्स 1.0। क्या आप जानते हैं कि माधुरी को शुरुआत में कई बड़े बैनर की फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था? कुछ लोगों का मानना था कि वे कैमरे के सामने उतनी प्रभावशाली नहीं दिखती, लेकिन वही माधुरी आगे चलकर करोड़ों की भीड़ को सिनेमा घरों तक खींच लाईं। सेक्स एक फिल्म तेजाब के बाद माधुरी हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई। उस दौर में कहा जाता था कि अगर फिल्म में माधुरी हैं तो हिट होना तय है। एक साल 1990 से 93 तक माधुरी ने लगातार सुपरहिट फिल्में दी। वे उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई थीं। सेक्स एक फिल्म बेटा में उनका रोल एक मजबूत और संस्कारी महिला का था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सेक्स एक माधुरी की खास बात यह थी कि वे हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेती थीं, चाहे मासूम लड़की हो, विद्रोही प्रेमिका हो या फिर एक गंभीर स्त्री का किरदार। सेक्स एक फिल्म खलनायक में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। उस दौर में यह बहुत बोल्ड और अलग रोल माना जाता था। सेक्स 1.0 चोली के पीछे गाने को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन इस गाने ने यह साबित कर दिया कि माधुरी किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती। सेक्स एक फिल्म दिल तो पागल है में माधुरी ने एक प्रोफेशनल डांसर का रोल निभाया। इस फिल्म में उनके एक्सप्रेशंस और डांस को आज भी मास्टर क्लास माना जाता है। सेक्स 1.0 इस रोल के लिए उन्हें एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सेक्स 1.0 फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का किरदार माधुरी के करियर का सबसे यादगार रोल माना जाता है। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को यादगार बना दिया। सेक्स 1.0 काहे छेड़ मुहे और डोला रे डोला जैसे गानों में माधुरी का नृत्य आज भी लोगों को रोमांचित कर देता है। सेक्स 1.0 माधुरी ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि कुछ मराठी और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि टैलेंट की कोई भाषा नहीं होती। सेक्स एक आज भी नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां माधुरी को अपना आइडल मानती हैं। वे उनके डांस स्टेप्स और स्टाइल को फॉलो करती हैं। सेक्स एक माधुरी ने डांस को बढ़ावा देने के लिए अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, जहां वे युवाओं को कथक और बॉलीवुड डांस सिखाती हैं। सेक्स 1.0 वे कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हूं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर वे खुलकर अपनी आवाज उठाती हैं। सेक्स एक माधुरी का मानना है